तो चलो अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ओवरहेड के एक सम मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कराया था, मशीनरी आर्स रेट बाकी था। मैं वापस से एक ओवरहेड का सम करा देता हूँ, ठीक है। जो लोग कल एब्सेंट थे तो उनको आज के हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। ओवरहेड का है तो एक सम मैं एटलीस्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको करा देता हूँ। अभी देखो ओवरहेड के अंदर होता है क्या बच्चा, मैं आपको एक बार छोटे में बोलते ना शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और उसको हम लोग फटाफट एक सम उसके प्रैक्टिकली सॉल्व भी कर लेते हैं, तो आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा। आज के दिन हम लोग ट्राई करते हैं बच्चा एटलीस्ट 2 चैप्टर तो कवर करते हैं, ओवरहेड और हम लोग मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का कवर कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉस्ट पूरा कवर कर लिया था 20 मार्क का। अभी आज हम लोग 20 मार्क के ओवरहेड के जो भी चैप्टर और 20 मार्क के मटेरियल कॉस्ट कवर कर लेंगे। फिर एक ही चैप्टर इस चैप्टर से आपको पढ़ना बचेगा, वो रहेगा आपका लेबर पढ़ लेना आप लोग और कंप्लीट हो जाएगा, आपके पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं ओवरहेड के बारे में। कल मैंने बताया था, जस्ट एक बार रिकैप करा देता हूँ कि ओवरहेड के अंदर हम लोग का करना क्या रहता है। ओवरहेड मीन्स होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सब कुछ शॉर्टकट में सीखेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को हम लोग कवर करेंगे। अभी ओवरहेड के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी क्या होता है, एक ही कंपनी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, कंपनी के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ABC, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और कंपनी इसके लिए क्या करती है, बहुत सारे खर्चे करती है, जैसे रेंट देती है, लाइटिंग का खर्चा देती है, या सुपरवाइजर को रखी है, सुपरविजन चार्जेस हो गया, कैंटीन एक्सपेंस हो गया, ये सब कल मैंने बताया था, ये सब खर्चे दिया है। तो कंपनी को क्या करना रहता है, इसके खर्चे एक साथ में आपको दे देगी। 10,000 है तो अभी इस 10,000 को आपको क्या करना है, इस सबके अंदर बांटना रहता है। तो सबके अंदर बांटने के लिए आपको क्या दिया रहता है, बेसिस दिया रहता है कि कौन से बेस पे आपको बांटना है। तो जैसे आपको पता है कि रेंट, जो चीज़ हम लोग एरिया वाइज जाएगा, जैसे रेंट हो गया एरिया वाइज जाता है, तो सबका आपको एरिया दिया रहेगा कि ए डिपार्टमेंट में, जैसे यहाँ पर भी एक दिया रहेगा आपको, ये अपने को आंसर में बनाना होता है। आपको खर्चे साथ में देंगे और कौन से बेस पे डिवाइड करना है वो आपको डिटेल आपको सब में दिया रहेगा, ठीक है। तो इसके बेस पे एक खर्चे को डिवाइड करके सब में लिखना है। एक सम आप लोग देखना अच्छे से समझ जाएगा। एक बार रफली मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से खर्चों को कौन से बेस पे आपको डिवाइड करना रहता है। यदि आपका रेंट है तो ये एरिया वाइज जाता है, जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एरिया ऑक्युपाइड करके रखा है उसको ज़्यादा रेंट देना पड़ता है, जो डिपार्टमेंट ने कम एरिया ऑक्युपाइड किया रहेगा उसको कम देना पड़ेगा। तो जो रेंट होता है एरिया वाइज जाता है, AC के खर्चे एरिया वाइज जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा एरिया रहेगा तो ज़्यादा AC लगाना पड़ेगा, कम एरिया रहेगा तो कम लगाना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग को हो गया लाइटिंग के खर्चे। लाइटिंग का खर्चा भी डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। यदि मेरी छोटी सी एरिया है तो एक लाइट लगाया हूँ, बड़ा एरिया रहेगा तो ज़्यादा लाइट लगाना पड़ेगा। तो ये सब खर्चे जो रहते हैं एरिया वाइज जाते हैं। कुछ ऐसे खर्चे रहते हैं जो डायरेक्ट वेजेस के बेस पे जाते हैं, जैसे वर्कर को हमने उनको प्रिक्विजिट पेमेंट किया, हॉलीडे पे किया, या हम लोगों ने कुछ ऐसे उनको कंपनसेशन दिया, तो ये सब जितना जिसका वेजेस रहता है उसके हिसाब से मिलता है। परचेस से रिलेटेड कोई खर्चा रहेगा परचेस रेशियो में जाएगा, सेल्स से रिलेटेड कोई खर्चा रहेगा सेल्स रेशियो में जाएगा। इसके अलावा मान लो हमारे कोई रिपेयर के खर्चे हो गए या डेप्रिसिएशन हो गया। रिपेयर और डेप्रिसिएशन ये वैल्यू ऑफ असेट्स के ऊपर जाता है, मतलब यदि ज़्यादा वैल्यू का असेट्स रहेगा तो रिपेयर का खर्चा ज़्यादा आएगा, कम वैल्यू का एसेट्स रहेगा तो उसका रिपेयर का कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा। तो ये सब खर्चे हमारे कैसे रहते हैं, एरिया वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर जाता है। अभी स्टॉक का, ठीक है, इंश्योरेंस हम लोगों ने कराया तो ये भी किसके ऊपर जाता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक के ऊपर जाता है। जो वर्कर से रिलेटेड खर्चे रहते हैं वो नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे जाएगा। जैसे कैंटीन का खर्चा हो गया तो ज़्यादा वर्कर रहेंगे तो ज़्यादा रहेगा, कम वर्कर रहेंगे तो कम रहेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग को इसके बेस पे जाता है।
इसके अलावा बच्चा हम लोग को बाकी जो खर्चे रहते हैं, ठीक है, जैसे मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया, तो वैल्यू ऑफ असेट्स, ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको पूरा ये सब चीज़ें बताया था, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम लोग इसको कंप्लीट सम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। आप लोग एक सम देखना बच्चा, कल मैंने आप लोग को एक लास्ट टाइम रिवीजन का नोट्स भेजा था, ठीक है, उसके अंदर वो सम मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराया था, अभी क्वेश्चन नंबर 9 देख लो आप लोग। अच्छा, यहाँ पर अमर लिमिटेड करके सम दिया हुआ है, सम में आपको क्वेश्चन के अंदर अमर लिमिटेड सम मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अमर लिमिटेड। मिला? ठीक है। देखो चाहिए चैप्टर बहुत ही सिंपल, आपको 20 मार्क्स तो इजीली मिल जाएगा, नहीं 20 तो 10 मार्क्स तो आपको कहीं पर भी नहीं गया है। जस्ट आपको खर्चे लिखने रहते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। कैसे खर्चे लिख के डिस्ट्रीब्यूट करना वो मैं आपको पूरा यहाँ पर बताने वाला था, आप लोग यहाँ पे देखना। जैसे यहाँ पे पहले सम को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है अमर लिमिटेड हैव द 5 डिपार्टमेंट। बोलता है अमर लिमिटेड के पास टोटल 5 डिपार्टमेंट है। PNR और S आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके पास PNR और S क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एंड T इज अ सर्विस डिपार्टमेंट, और ST जो है इसके सर्विस डिपार्टमेंट है। PNR क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। S एंड T जो है वो कौन सा? सर्विस डिपार्टमेंट है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द पीरियड आर एज फॉलो। जो एक्चुअल के खर्चे वो आपको नीचे सब में दिए हुए हैं। जैसे इसने खर्चा दिया, रिपेयर का दिया हुआ है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, सुपरविजन चार्जेस है, इंश्योरेंस है, लाइटिंग है, एम्प्लॉयर लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस है। आगे यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 डिपार्टमेंट। और ये सबके रिलेटेड ऊपर जो खर्चे दिए उससे रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंट के खर्चे भी नीचे आपको दिए हैं। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया है, सर्विस डिपार्टमेंट दिया है। तो फर्स्ट हम लोग को एरिया वाइज कुछ खर्चे दिए हैं। एरिया बोलता है एरिया कितना यूज किया है उसका है, PNR और ST का दिया हुआ है। ऐसे नंबर ऑफ वर्कर दिए हुए हैं, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया हुआ है, और नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया हुआ है, और वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है। अभी आपको क्या करना है, ऊपर के जो खर्चे हैं, ये जो नीचे का डेटा दिया है, इसमें से कौन से बेस पे जाएगा वो आपको डिसाइड करना है। जैसे रिपेयर को हम लोग कौन से बेस पे डिवाइड करेंगे? एरिया वाइज से जाएगा कि कौन से बेस पे जाएगा? रिपेयर्स। एरिया का रिपेयर से क्या रिलेशन बचा? कुछ नहीं, एरिया वाइज नहीं जाएगा। नहीं, रिपेयर्स जो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा, ठीक है। जितना कॉस्टली आपका प्लांट रहेगा उतना हमारा क्या रहेगा? रिपेयर का कॉस्ट जाएगा। तो रिपेयर के जो खर्चे रहेंगे वो वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएंगे। जस्ट आपको याद रखना कि कौन सा आइटम किसके बेस पे डिवाइड करना है, सब कुछ आपको सब में दिया रहता है पहले से। खर्चे दिए रहेंगे, कौन से बेस पे डिवाइड करना वो भी दिया रहेगा। तो जस्ट आपको ये याद रखना कि कौन सा आइटम किसके बेस पे जाएगा। इसका लिस्ट भी मैंने कल आप लोग को दिया था, वो लिस्ट एक बार पढ़ लेना, ठीक है, याद कर लेना, हो जाएगा। रिपेयर्स जो रहेगा वो वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा। नेक्स्ट आइटम दिया रेंट। रेंट कैसे जाएगा? एरिया वाइज जाएगा। रेंट जो रहेगा हमारा एरिया वाइज जाएगा। आगे यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन। कोई एडमिट हो रहा है क्या? आगे यहाँ पे दिया बच्चा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी किसके ऊपर जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा। जितना ज़्यादा वैल्यू का प्लांट रहेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी हमारा वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसके बेस पे जाएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाता है। जितना ज़्यादा वैल्यू का स्टॉक रहेगा उतना ज़्यादा हमारा डेप्रिसिएशन का क्या रहेगा? कॉस्ट रहेगा। आगे यहाँ पे लाइटिंग। लाइटिंग से रिलेटेड नीचे देखो क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया हुआ है। तो लाइटिंग जो रहेगा वो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा। सुपरविजन भूल गया क्या मैं? हाँ, सुपरविजन जो रहेगा नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे जाएंगे। जितना नंबर ऑफ वर्कर रहेगा उतना हम लोग का उतने उसके बेस में हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। आगे नेक्स्ट दिया बच्चा एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस दिया हुआ है। ये आपका टोटल वेजेस के बेस पे जाएगा। किसके बेस पे जाएगा? टोटल वेजेस के बेस पे जाएगा।
नीचे लिखा है, नीचे लिखा था हम लोग को प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तभी इसका फॉर्मेट कैसे बनाने का, नीचे देखने का टोटल कितने डिपार्टमेंट दिए हैं, 3 + 2 कितना हो गया, टोटल 5 डिपार्टमेंट हो गया। तो 5 + 2 कॉलम, टोटल 7 कॉलम बनाएंगे, कितना 7 और एक हमारा एक्सपेंस का, टोटल 8 कॉलम हम लोग को बनेगा। तो इसका फॉर्मेट डिपेंड करता है कि हम लोग को कितने खर्चे दिए उसके बेस पे डिवाइड करने का। तो चलो हम लोग इसके फॉर्मेट ड्रॉ करके बना देते हैं। दो सर्विस डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉलम हो जाएगा हमारा, और एक टोटल का, एक बेसिस का, और ये हमारा एक्सपेंस का हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये हमारा सर्विस डिपार्टमेंट। ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हमारा एक कॉलम जो रहता है टोटल का हो जाता है, टोटल जो खर्चे दिए रहेंगे वो लिखने का, बेसिस यहाँ पे लिखने का। डिपार्टमेंट्स का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, PNRST, ठीक है। अभी देखो चाहे हम लोग को इसको कैसे सॉल्व करना, आपको जो भी खर्चे दिए सेम टू सेम सब खर्चे को कॉपी कर लेने का। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो आपको बुक में दिया हुआ खर्चे है ना, जैसे पहला आइटम क्या दिया है, रिपेयर दिया हुआ है। रिपेयर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 35,000। तो रिपेयर दिया हुआ कितना है, 35,000 है। नेक्स्ट खर्चा क्या दिया हुआ है, रेंट का अमाउंट कितना दिया है, 25,000। ओके, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 42,000। ओके, सुपरविजन है 40,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस कितना है, 16,000। नेक्स्ट लाइट कितना दिया है, 18,000। नेक्स्ट Employer liability of एम्प्लॉयर्स, employer insurance. एम्प्लॉई है कि एम्प्लॉयर्स, Employee. एम्प्लॉयर्स Liability of employees insurance. लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस ना Employer. कितना, 6,000. अभी क्या करना है, सब खर्चे को आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेने का, ठीक है। जो भी खर्चे दिए रहेंगे सबको लिख लेने का, और जो टोटल अमाउंट रहेगा वो लिख लेने का। अभी देखो चाहे इसको सॉल्व कैसे करना, आपको सिंपल सा काम है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। हम लोग को देखने का रिपेयर कौन से बेसिस पे जाएगा, तो रिपेयर किसके बेस पे जाता है, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाता है। किसके ऊपर जाता है, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाता है। अभी सम में जाने का, चेक करने का, वैल्यू ऑफ प्लांट कितना दिया हुआ है, 2,00,000. जस्ट एक मिनट चेक। तो वैल्यू ऑफ प्लांट हमारा दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे हमारा पहले देखते हैं वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो निकालना हम लोग को। तो डिपार्टमेंट हमारे पास है PNRST, कितना कितना दिया अभी बोलो, 2,00,000. 2 लाख है, 1,80,000. 1,80,000, 1,60,000. 1,60,000, 1,60,000। 1,60,000. ये देखो चाहिए, ये सब मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये देखो सब में आपको सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। मतलब ये जो एक्सपेंस रहता है ये भी आपको दिया रहता है, और ये सब कौन से बेस पे डिवाइड करना है वो भी आपको सब में नीचे दिया रहता है। आपको जस्ट करना क्या है, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके इसका रेशियो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे अभी देखेंगे इसमें कितने जीरो कॉमन है, सब में
4 जीरो कॉमन है तो 4 जीरो सबका कैंसिल हो जाएगा। एक बचेगा। तो हमारा रेशियो क्या जाएगा 20:18:16:10:6। अभी ये क्या करना है, ये सबके रेशियो का टोटल मान लेने का। 20 + 18 + 16 + 10 + 6 कितना हो जाएगा, कितना आएगा बच्चा? कैलकुलेटर से टोटल मारो जल्दी जल्दी। 70 आया। अभी आपको क्या करना है बच्चा, पहले आपको बताता हूँ कैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करके आप कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोनों तरीके से आपको बताता हूँ कि आपका कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप लोग कवर कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 35,000 है, तो हमारा रिपेयर का कॉस्ट कितना दिया है, 35,000 दिया है। इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे, डिवाइड बाई 70 करेंगे तो कितना आया, 500 आएगा। अभी इसके डिपार्टमेंट में डिवाइड करने का PNRSTN है। अभी सबके सामने कितना लिखेंगे हम लोग, 500 लिखेंगे। और एक बार इनटू फर्स्ट वाले का रेशियो कितना है 20 है, सेकंड वाले का रेशियो कितना है 18 है, थर्ड का 16 है, 10 है, 6 है। सबका मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देने का, कितना कितना आ जाएगा। 10,000। फर्स्ट का 10,000 आ जाएगा, दूसरे का 8,000, 9,000 है, इसका 8,000, 5,000 आएगा, और इसका 3,000 आएगा। अभी देखो बच्चा ये तो हो गया हमारा ऐसे कैलकुलेट करने का, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो कैलकुलेटर में। तो शॉर्टकट ट्रिक से कैसे कर सकते हो, ये जो टोटल अमाउंट कितना हमारा 35,000 है, इसके रेशियो का टोटल मानने का 70,000 है, डिवाइड करने का 2 टाइम कैलकुलेटर में इंटू दबा देने का, फिर क्या करने का 20 लिखने का इक्वल टू दबाने का। तो डायरेक्टली यही आ रहा है 10,000 आ रहा है। मोबाइल के कैलकुलेटर से नहीं होगा बच्चे, आपके पास कैलकुलेटर से ट्राई करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो क्या करना है बच्चा, आपको पहले कैलकुलेटर में 35,000 लेना है, डिवाइड बाई 70 करने का, इंटू 2 बार दबाने का, फर्स्ट वाला रेशियो लिखने के इक्वल टू दबाने का, जो अमाउंट आएगा ना उसको डायरेक्टली जाके लिख देने का। जैसे यहाँ पे कितना 10,000 आया, लिख देने का। फिर दूसरा कोई भी बटन नहीं दबाने का, डायरेक्टली सेकंड वाले रेशियो दबाने का, 18 लिखने का इक्वल टू दबाने का। तो जो भी रेशियो रहेगा, जैसे एक बार हम लोग को 20 है तो 20 लिख के दबाओ, 18 है तो 18 लिख के, 16 लिख के डायरेक्टली इक्वल टू दबाते जाने का, आपको फटाफट आंसर आते जाएंगे। तो कितना आ रहा है इसका 9,000 और 8,000 और कितना था 5,000 नहीं सॉरी 3,000। अभी वापस से आते हैं नेक्स्ट आइटम के ऊपर, ठीक है। अपने को पता है नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, रेंट दिया है, और रेंट कौन से बेस पे जाता है, एरिया वाइज जाता है। तभी एरिया का रेशियो हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया देखो सब में कितना दिया हुआ है, 1,400, 1,200। चलो मैं एरिया का रेशियो यहाँ पे बना के लिखता हूँ। कितना है, पी डिपार्टमेंट का 400। 1,400 है, फिर का है 1,200। 1,200, आर का 1,100। 1,100 है, 900। यस का 900 है, टी का 400 है ना। अभी देखने का इसमें से कौन सा जीरो हम लोग का, कितने जीरो कैंसिल हो सकता है, कुछ छोटा हो सकता है क्या। और आप यदि नहीं छोटा करना चाहोगे ना तो भी चलता, आपको वो सेम अमाउंट लेके करना तो भी सेम ही आंसर आता, कोई अलग नहीं आएगा। अभी इसमें 2 जीरो कॉमन है तो कैंसिल कर देने का 2 जीरो, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 14:12:11:9:4। ये सबका टोटल कितना आ जाएगा, 50, कितना आएगा 50, 50 है, 50 की 40 30 आ रहा है, 50 आ रहा है। अभी देखो जब 50 आया, अभी क्या करना है यहाँ पर, ये जो अमाउंट था कौन सा अमाउंट, रेंट का अमाउंट कितना था 25,000 था। 25,000 को डिवाइड करने का 50 से, कैलकुलेटर में 2 टाइम इंटू करने का, और फिर एक बार हमारा कितना रेशियो था 14 था, तो 14 लिख के इक्वल टू दबाने का, और इसके अलावा कौन सा था 12 था, लिख के इक्वल टू दबाने का, 11 लिख के इक्वल टू दबाने का, 9 लिख के इक्वल टू, और 4 लिख के इक्वल टू दबाओ। 7,000। फर्स्ट का कितना आया 7,000।
सेकंड का 6,000, और आर का 5,500, 5500, यस का 4,500, और टी का 2,000. बच्चा कोई और क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, राइट आ रहा है। प्रॉपर है ना? चलो नेक्स्ट आइटम देखते हैं बच्चा अभी, डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप लोग इसका फोटो ले लो, ठीक है। सुजल तू भी फोटो लिख के रख, बाद में इन लोग को भेज देंगे। एक्चुअली मैं भी, मेरा दोनों मोबाइल लगा हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चा, मैं इसको रब करता हूँ बच्चा। अभी हम लोग शॉर्टकट, ये मैंने ट्रिक सिखा दिया, अभी आपको शॉर्टकट इसके हम लोग सम सॉल्व करते हैं फटाफट डायरेक्टली कैलकुलेशन पे। ऑर्डर सर, लेफ्ट में आओ ना, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट इसका ले, इसका ही ले लो। हो गया। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट आइटम देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसका। देखना बच्चा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन किसके बेस पे जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा। तो वैल्यू ऑफ प्लांट का हम लोगों ने निकाला था, इसका रेशियो निकाला था, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्लांट कितना था? 500 नहीं, वो तो अमाउंट था ना बच्चा। वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशियो क्या थे? 20 था, 20 था, 18, 18, 16, 15, 16. ये 16 था, हाँ. और 10, कितना? 10, 10, 60. नहीं 6 है. 6 था। अभी ये सब का टोटल कितना हुआ था? इस सबको ऐड कर लिए तो कितना हो जाएगा बच्चा? 70 आया था। अभी देखो हमारा रेशियो कितना आया था? 70। अगला आइटम, अभी वैल्यू ऑफ प्लांट कितना दिया है, सॉरी इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 42,000 है। 42,000 डिवाइड बाई 70 करने का, और इंटू करेंगे। एक बार 20 लिख के इक्वल टू दबाएंगे, 18 लिख के इक्वल टू दबाएंगे, 16 लिख के इक्वल टू, 10 लिख के और 6 लिख के इक्वल टू। चलो फटाफट कैलकुलेट कर लो आप लोग। 12,000. फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा? 12,000, 1080 10, 80 8,000. नेक्स्ट 9600 9,600, 6000 6,000, 3600 3,600 आ जाएगा, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आइटम हम लोग को क्या दिया हुआ है? सुपरविजन। सुपरविजन हम लोग को पता है नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स। देखो सब में दिया क्या नंबर ऑफ वर्कर? Yes, sir. नंबर ऑफ वर्कर कितना कितना दिया है? 250, 250, 300, 300, 100, 100, 50. 50। एक एक जीरो सब में कॉमन है तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा रेशियो बन जाएगा 25:30:10:10:5। ये सबको ऐड कर लेने का, सबको ऐड कर लो। तो हमारा रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा? 80. 80 आया। अभी टोटल अमाउंट को लेने का 40,000 को डिवाइड करने का 80 से, इंटू करने का कैलकुलेटर में। एक बार 25 लिख के इक्वल टू दबाने का, एक बार 30 लिख के इक्वल टू दबाने का, 10 लिख के इक्वल टू दबाने का, 12500 फिर वापस से 10 है तो 10 लिख के इक्वल टू दबाने का, 5 लिख के इक्वल टू दबाने का। कितना? 12500 12,500, 15000 15,000, 5,000. 5,000, 5,000. वापस से हाँ. नेक्स्ट 2500 कितना? 2500 4,500 की 2500, 2,500. 2,500 ना। नेक्स्ट इंश्योरेंस जो रहता है बच्चा, वो अपने को पता है वैल्यू ऑफ स्टॉक के ऊपर जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक का हम लोग रेशियो यहाँ पे निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक 1,50,000. कितना कितना दिया है? 1,50,000, 1,50,000. 1,50,000 से 20,000. 20,000, बस
एक में डैश दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसका बच्चा कि सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट में है। सब में कितना जीरो कॉमन दिख रहा है? 4 4 जीरो हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 15:10:5:2। ये सबका टोटल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। तभी हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस का वैल्यू कितना दिया है? 16,000 है। तो 16,000 को डिवाइड करने के 32 से और इंटू करने का 7,000 इंटू करके एक बार 15 से इक्वल टू करने का 10 से 5 से 2 से सॉरी हाँ कितना कितना आ जाएगा? 7,500 7,500 5,000 2500 1000 डैश डैश। नेक्स्ट हम लोग का आ गया बच्चा लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया है क्या? हाँ तो एक मिनट अच्छा सर इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं पूछते ना? नहीं, कभी कभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलता है, बस इतना ही रहता है। बाकी तो इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। मतलब इसका टोटल दिया रहेगा, ये पूरा कैलकुलेट करने का नीचे आपको बोला रहेगा कि यस का अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना PNR में ए रेशियो में, एक रेशियो दे देगा आपको 5:3:2 में। तो इसका अमाउंट लेने का कैलकुलेटर में वो रेशियो का टोटल मार के डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करके इसमें लिख देने का, ऐसा यदि बोला रहेगा तो, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने किसका निकाले, अभी किसका हम लोग को चाहिए? लाइट पॉइंट। तो सब में देखो लाइट पॉइंट दिया क्या? 50 लाइट पॉइंट दिया कितना? 50 40 50 40 हम्म 35 हम्म 30 25 25। इस सब का टोटल मारो 180 आ रहा है। अभी ये लाइट पॉइंट का अमाउंट टोटल लेने का 18,000 है। डिवाइड बाई 180 करो, इंटू करो, और एक बार हम लोग कितना लिख के कितना इसका था? 50 लिख के इक्वल टू दबाओ, 5,000 18 लिख के इक्वल टू दबाओ, 16 लिख के, 10 लिख के और 6 लिख के, कितना आ जाएगा? 5,000 हम्म 4,000 हम्म 1600 हाँ ओके 1,000 हम्म 600 600 है। अभी देखो चाहे एक बचा है एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस। ये डायरेक्ट वेजेस के बेस पे जाता है। किसके बेस पे 35 का आएगा। कौन सा रॉन्ग है? 35 तीसरा आर वाला। आर वाला रॉन्ग है। हाँ 3,500 3,500 ओके। तीसरा इसका 3,000 3,000 नेक्स्ट 2500 ठीक है। ये आ गया हमारा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस है, इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डायरेक्ट वेजेस के बेस पे। देखो डायरेक्ट वेजेस दिया क्या सब में? टोटल वेजेस के नाम से दिया है, तो हम लोग इसको टोटल वेजेस के नाम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वेजेस का कितना दिया हुआ है रेशियो? कितना है? फर्स्ट का 1 लाख है, 80,000 से है, 50,000 से है। 50,000 एक मिनट, 50,000 के बाद वापस 50,000 फिर 20,000 20,000। अभी इसका रेशियो कैसे बन जाएगा बच्चा? यहाँ पर सब में कितना जीरो कॉमन दिख रहा है? 4 जीरो कॉमन है सबका, 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हमारा रेशियो बचेगा 10:8:5:5:2। 30 ये सबका टोटल कितना गया? 30। अभी हमारा एम्प्लॉय इंश्योरेंस कितना? 6,000 है। डिवाइड करो 30 से, इंटू करके सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है देखो? 2,000 फर्स्ट वाले का कितना आएगा? 2,000। सेकेंड 1,600 1,600। नेक्स्ट 1,000 1,000 2,400 कितना बच्चा? 2,400 2,400, ठीक है। अभी हम लोग का ये डिस्ट्रीब्यूशन करके हो गया। अभी 2 आइटम को याद से इसके अंदर लिखने का है, याद से, ठीक है। एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट वेजेस जो नीचे दिया रहेगा, और वो उसका अमाउंट सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखना है। मतलब क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस और जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है, ये सर्विस डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड होता है। सर्विस वाला 400 आएगा।
कौन सा है ये लास्ट? 2400। यहाँ पे कितना आएगा? 400। ये बच्चा तू कैसे कैलकुलेट कर रही है? ऐसे करेगी तो एग्जाम में तो अभी देखो बच्चा यहाँ पर इतना आया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बता रहा था बच्चा जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा उसको हमेशा लास्ट में लिखने का, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखने का। मतलब वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए ओवर रेट होता है बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए नहीं रहता, ठीक है। तो जाके सब में चेक करो कहीं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिया क्या? डायरेक्ट वेजेस मतलब टोटल वेजेस भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम टोटल वेजेस दिया होता है। तो दिया क्या यहाँ पर? दिया है टोटल वेजेस दिया, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया ना, कि दिया है? नहीं दिया है, नहीं, तो सिर्फ टोटल वेजेस। तो यहाँ पर जाने का टोटल वेजेस लिख देने का, टोटल वेजेस। और ये अमाउंट नीचे से आता है, कितना अमाउंट दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो कैसे लिखना टोटल वेजेस को या डायरेक्ट वेजेस को कैसे लिखने का। सिर्फ उसके सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट कितना दिया वो बताओ मुझे। 1 lakh नहीं, मिलेगा। वहाँ पे देखते हैं हम लोग टोटल वेजेस में जो सर्विस डिपार्टमेंट में 50,000 दिया और 20,000 दिया है। हाँ, 50,000 और 20,000 सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट लिखने का। तो सर्विस डिपार्टमेंट में ये सब में डैश डैश मारने का। इसमें प्रोडक्शन में 50,000 है और कितना है 20,000, ये दोनों का टोटल कितना होता है 50 + 20। 70, तो टोटल में जाके वही 70,000 लिखने का। एक गिवन है और इसमें ये दो ही आइटम ऐसा रहता है जो नीचे वाले में से लिखना रहता है। एक होता है हमारा वेजेस और मटेरियल। वेजेस और मटेरियल को लिखना होता है, जितना दिया रहेगा वही गिवन अमाउंट यहाँ पे लिख देने का, ठीक है। अभी 2-3 चीज़ें और याद रखना है। यदि इनडायरेक्ट मटेरियल दिया रहेगा तो डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में डिवाइड कर देने का। इनडायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा सब में, मान लो ऊपर आपको इनडायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा तो उसको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिवाइड कर देने का। इतना करने का, बस इसका टोटल मार देने का। टोटल मारो कितना आएगा, सब कॉलम का टोटल मार दो। सब लोग अलग अलग कॉलम का टोटल चाहिए तो मारो, फटाफट हो जाएगा। पहले क्या आएगा 252,000 25 2,000 ओके, $56,000 ओके। नेक्स्ट इसका 75,500 है इसका। 75,500 5,500 ओके। इसका आएगा 34। इसका आ जाएगा 34। अभी एन और आर का 51,400 ओके। आर का 7,000, आर का आएगा 10,33,000। 10 लाख आ ही नहीं सकता बच्चा, ये टोटल 35,100 35,100 ना। हाँ। अभी बच्चा यहाँ पर ये टोटल हो गया, ठीक है। सम हमारा कंप्लीट होता है, इतना कंप्लीट करोगे मिनिमम 10 मार्क का तो आएगा 20 मार्क का है तो 20 मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही करना रहता है। सिर्फ आपको आइटम याद रहना चाहिए कौन सा आइटम किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन कभी आपको ऐसा बोल सकता कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को ना प्राइमरी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि ऐसा कुछ सब में एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो ये अमाउंट लेने का सर्विस डिपार्टमेंट का जो रेशियो में बोला रहेगा वो रेशियो में इसमें वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देने, बस इतना ही करने का। जैसे आपको बोला रहेगा कि यस डिपार्टमेंट का खर्चा 40% इसको देना, 30% इसको, 30% इसको, तो इसका अमाउंट लेंगे, उसका 40% निकाल के इसमें लिखेंगे, 30% इसमें, 30% इसमें। इसको हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यदि आपको सब में दिया रहेगा तो ही करने का, नहीं दिया रहेगा तो नहीं करने का। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो बच्चा आप लोग। इसके बाद हम लोग इसके मशीनरी ओवरहेड करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है सर लिखने का क्यों डर हो? कौन सा, सेकेंडरी का जब वो रेशियो निकाल के बोलेगा इसके नीचे ही लिख देने का, उसको भी प्लस कर देने का, उसको कुछ नहीं करना है। उसको कुछ, हाँ बस इसके नीचे लिख के प्लस कर देने का, ऐड कर देने का। तो उसमें ना तो पूरे टोटल में हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या बोला बच्चा? तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट का मैंने ये बोला कि यदि आपको डायरेक्ट वेजेस नीचे दिया रहेगा तो उसको लास्ट में लिखने का, लेकिन वो सर्विस डिपार्टमेंट में सिर्फ लिखने का।
और इनडायरेक्ट वेजेस का मैंने क्या बोला कि यदि इनडायरेक्ट वेजेस सम में ऊपर कहीं दिया रहेगा तो उसको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे डिवाइड करने का, और कभी सम में डायरेक्ट मटेरियल दिया रहेगा तो वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखना होता, उसको डैश डैश मार देने का। ये चलो अच्छा हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग ने अभी हम लोग के ओवरहेड के अंदर दो मेथड्स है। एक को हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा जो रहता है मशीनरी रेट कैलकुलेशन। तो अभी नेक्स्ट मेथड हम लोग सीखेंगे मशीनरी रेट कैलकुलेशन, और उसके भी दो सम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब दो सम में हम लोग सॉल्व करेंगे। मशीनरी आवर्स रेट कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखना बच्चा सब लोग, कुछ बेसिक इसके कॉन्सेप्ट बता देता हूँ शॉर्टकट में, उसके बाद हम लोग सम पे आते हैं, प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। अभी देखो क्या होता है यहाँ पे, मशीनरी रेट्स क्या होता है यहाँ पर। जैसे किसी मशीन को रन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग मशीन, एक पर्टिकुलर मशीन है, ये मशीन को मैं रन कर रहा हूँ, तो इसको चलाने के लिए, ठीक है, इसको रन करने के लिए 1 घंटे का 1 आवर्स का कॉस्ट कितना आता है वो हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है। तभी 1 आवर्स का कॉस्ट कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, जब हम लोग टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन। मतलब क्या, सिंपल सा, टोटल खर्चा यदि 10,000 हुआ और मशीन 10 घंटा चली, टोटल खर्चा हमारा 10,000 हुआ, मशीन 10 घंटे चली, तो 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटा मशीन को चलाने का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन एम यही रहता है कि हम लोग को एक पर्टिकुलर मशीन को चलाने के लिए कितना हमारा खर्चा आता है, एक मशीन को 1 घंटे चलाने के मेरा कॉस्ट कितना आता है, वो कैलकुलेशन करने को ही हम लोग मशीनरी आवर्स रेट या बोलते हैं, मशीनरी आवर्स रेट इसको हम लोग बोलते हैं। रेट या कॉस्ट आप लोग बोलो, ठीक है, मशीनरी आवर्स रेट और कॉस्ट बोलते हैं। अभी जो हमारा कॉस्ट होता है, कॉस्ट हमारे किसी भी मशीन को चलाने के लिए 2 तरीके के कॉस्ट होते हैं। एक हमारा होता है स्टैंडिंग कॉस्ट। स्टैंडिंग कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे खर्चे जो मशीन, आपकी मशीन रन हो या ना हो, वो खर्चे करने ही पड़ते हैं। इस टाइप के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग कॉस्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग कॉस्ट बोलते हैं। एक होता है रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट क्या होता है, जब मशीन रन होगी तो हम लोग को ये खर्चे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टैंडिंग कॉस्ट में रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, सुपरविजन चार्जेस हो सकता है, चार्जेस ये सब आता है। रनिंग चार्जेस के अंदर क्या आता है, रनिंग कॉस्ट के अंदर क्या आता है, जैसे पावर जब चलेगा तो ये यूज होगा, ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल हम लोग यूज करते हैं, और डेप्रिसिएशन को भी मोस्टली हम लोग इसके अंदर ही कंसीडर करते हैं, रनिंग चार्जेस के अंदर। अभी मैं इसके फॉर्मेट आपको बता देता हूं कि इसके फॉर्मेट कैसे रहते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग रनिंग और स्टैंडिंग चार्जेस लिखते हैं यहाँ पर। ओवरहेड में दूसरा मेथड है बच्चा, ठीक है। नहीं, दोनों आता है बच्चा, मतलब एक 10 मार्क के सम आ सकते हैं, कभी कभी 20 मार्क 10 मार्क्स, और आप लोग का पेपर पैटर्न अलग है तो उसके हिसाब से भी आ सकता है, ठीक है। तो ओवरहेड का ये सेकेंड मेथड है, ठीक है, सेकेंड मेथड है। बोल बच्चा, हाँ बोलो क्या हुआ। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चा। देख, हम लोग को ओवरहेड के अंदर एक दूसरा मेथड होता है मशीनरी आवर्स रेट कैलकुलेट करना है। मतलब एक मशीन को रन करने के लिए कितना हमारा कॉस्ट जाता है, ठीक है, 1 घंटे का मशीन चलाने का खर्चा कितना आता है। तो ये कैसे पता चलता है,
टोटल कॉस्ट लेने का, उसके अंदर जितना घंटा मशीन रन हुई, जितना वर्किंग आवर्स मशीन चली है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा 1 घंटा मशीन चलाने के कितने कॉस्ट आए। अभी जो कॉस्ट होता है मशीन को चलाने के, वो 2 तरीके की कॉस्ट होता है। मतलब एक ऐसा कॉस्ट होता है जब मशीन चलेगी तो ही खर्चा होगा, एक ऐसा कॉस्ट होता है मशीन चले या ना चले वो खर्चा हम लोग को करना ही पड़ता है। तो इस टाइप के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग और रनिंग कॉस्ट बोलते हैं। स्टैंडिंग कॉस्ट मतलब होता है मशीन आपकी चले या ना चले, मतलब उसको चालू करे या ना करे, वो खर्चे हम लोग को देने ही पड़ते हैं। रनिंग चार्जेस क्या होता है, जब मशीन रन होती है तो ही हम लोग को खर्चा करना पड़ता है। तो अभी स्टैंडिंग कॉस्ट के अंदर रेंट होता है, इंश्योरेंस होता है, सुपरवाइजर चार्जेस होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आता है फिक्स कॉस्ट के अंदर। रनिंग के अंदर जैसे पावर तभी यूज होगा जब मशीन चलेगा। लुब्रिकेंट ऑयल, ये सब जो ऑयल डालना रहता है जब मशीन चलेगा तो ही आएगा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन भी जब मशीन रन होगा तो ही आएगा, ठीक है। तो ये सब खर्चे को लिखना रहता है और सब खर्चे का टोटल मानने का और डिवाइड कर देने का टोटल वर्किंग आवर्स से, जितना घंटे मशीन चली है, तो हमारा कॉस्ट मिल जाता है। अभी इसका मैं फॉर्मेट पहले बता देता हूँ, ठीक है, कैसे हम लोग निकालते हैं या इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मेट क्या है। इसको बच्चा आप लोग नोट डाउन करो, 1 मिनट मैं इंक इसमें डाल लेता हूँ। अभी देखो अच्छा इसका हम लोग फॉर्मेट कैसे होता है। अभी यहाँ पर हम लोग 2 कॉलम बना देते हैं, एक रुपीस का रहता है और एक जो रहता है ना कॉस्ट पर आवर्स का होता है। मतलब 1 घंटा मशीन चलाने का कितने कॉस्ट होते हैं वो यहाँ पे रहता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पर्टिकुलर्स में लिख देता हूँ। एक कॉस्ट स्टेटमेंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस लिखते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस या कॉस्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी स्टैंडिंग कॉस्ट के अंदर क्या होता है, जो भी इसके फिक्स खर्चे रहते हैं वो सब आता है। जैसे रेंट हो गया, रेट्स हो गया, रेंट एंड रेट्स हो गया, लाइटिंग हो गया, रेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, ठीक है। सुपरविजन चार्जेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सुपरविजन चार्जेस एंड इंश्योरेंस हो गया। ये सब जो भी अमाउंट दिया रहता है हम लोग इसको यहां पर लिखते हैं। मतलब जो हमारा पूरे साल भर का रहता है सबके लिए क्या रहता है, फिक्स, मशीन चले या ना चले ऐसे खर्चे जो होने वाले रहते हैं ये सब यहाँ पे लिख देने का। जैसे डिपार्टमेंटल या जनरल ओवरहेड हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, सैलरी एक्सपेंस, डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, ऐसे जो भी खर्चे रहेंगे सब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसका टोटल कॉस्ट हो जाता है। पर आवर्स का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर आवर्स का कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं वर्किंग आवर्स से, वर्किंग आवर्स से, तो पर आवर्स का कॉस्ट यहाँ पर आ जाता है। ये हमारा हो गया स्टैंडिंग चार्जेस। अभी रनिंग चार्जेस जो रहता है यहाँ पर हम लोग रनिंग चार्जेस लिख देते हैं। जैसे पावर हो गया तो पावर अपने को पर आवर्स का ही निकाल के रखते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, हाँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को आप फिक्स चार्जेस में भी डाल सकते हो बच्चा, ठीक है। या उसके उसमें आप यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे दोनों जगह राइट होता है। तो उसका मानना कि मशीन चलेगी तो भी रिपेयर हो सकता है, नहीं चलेगी तो कभी बनाना पड़ सकता है, तो आप उसको दोनों जगह लिख सकते हो। इसके अलावा चाहे अदर कुछ रनिंग एक्सपेंस रहेगा तो वो भी लिख देने का, ठीक है, रिपेयर और मेंटेनेंस लिख देने का। और बाद में इसका हम लोग टोटल मार देते हैं तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी पर आवर्स आ जाता है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी पर आवर्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पर आवर्स आ जाएगा यहाँ पर। ये इसके फॉर्मेट होते हैं बच्चा, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस लिखते हैं, रेंट, रेट्स हो गया, लाइटिंग, सुपरविजन चार्जेस, इंश्योरेंस, सैलरी एक्सपेंस,
डिपार्टमेंटल जो भी एक्सपेंस रहेगा टोटल लिखने का, इसका टोटल को डिवाइड कर देंगे, वर्किंग आवर्स से आ जाएगा। Working hours दिया रहता है क्या? हाँ, सब में दिया रहेगा। अभी रनिंग चार्जेस को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं है, आ? वो रनिंग चार्जेस में डालने का बच्चा, नहीं रहता है। से क्वेश्चन में सब दिया है, बस डालना आना। स्टैंडिंग में दिया बच्चा, वो रनिंग में भी आता है, स्टैंडिंग में, और दिया अपने को बुक में भी स्टैंडिंग में दिया, बट वो रनिंग में आता है एक्चुअली में। ये सारा लिख के इसका बस अमाउंट डाला है। हाँ, अभी हम लोग सम करेंगे बच्चा तो आपको समझेगा कैसे करना है, ठीक है। अभी के लिए फॉर्मेट देख लो। अभी इसके बाद देखो बच्चा, अभी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को खर्चे टोटल में दिए रहते हैं। एक मिनट, कभी कभी क्या होता है, खर्चे हम लोग को क्या होता है ना, टोटल खर्चे दिए हुए होते हैं, और हमारा मशीन जो रहता है ना एक पर्टिकुलर एरिया को यूज करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा शॉप है और मशीन सिर्फ इतना एरिया यूज कर रहा है, तो रेंट में हम लोग को सिर्फ मशीन वाला रेंट लिखना रहता है। मतलब सिंपल सा, यदि आपको कोई खर्चा टोटल दिया ना, उसमें से मशीन से रिलेटेड कितने खर्चे रहेंगे वो निकाल के सिर्फ इसके अंदर लिखने का, मतलब मशीन से रिलेटेड जो खर्चे रहेंगे ना वही सिर्फ इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे में कुछ खर्चे आपको कौन से बेसिस पे डिवाइड होते हैं आपको वो पता रहना चाहिए, ठीक है। जिससे मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ, ठीक है। एक्सपेंस को कौन से बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने ओवरहेड के अंदर पढ़ा है, फिर भी बता देता हूँ एक बार। रेंट हो गया, रेंट एंड रेट्स हो गया, ये हम लोग को एरिया वाइज डिवाइड करने का। दूसरा हीटिंग एंड लाइटिंग, लाइटिंग के खर्चे, ये आपको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट से डिवाइड करने का। और नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो एरिया वाइज डिवाइड कर देने का। सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस जो रहता है, टाइम डिवोटेड बाय द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ने कितना टाइम डिवोट किया उसके बेस पे देने का। मतलब सुपरवाइजर ने यदि मशीन के ऊपर कितना काम किया उसके बेस पे। यदि इंश्योरेंस मान लो साथ में 2-3 मशीन दिया है तो उसका एक मशीन का कॉस्ट निकालना, तो एक मशीन का जो इंश्योरेंस रहेगा उसके बेस पे इंश्योरेंस आ जाएगा। इंश्योरेंस जो रहेगा वो इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ ईच मशीन आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग को क्लीनिंग मटेरियल, सर सेकंड वाला क्या लिखना है? हीटिंग एंड लाइटिंग, क्लीनिंग मशीनरी है तो क्लीनिंग मटेरियल, ठीक है। क्लीनिंग मटेरियल जो रहेगा नंबर ऑफ मशीन के बेस पे डिवाइड करने का। ये हमारा हो गया किस आइटम पे किस बेस पे डिवाइड करना है। अभी डेप्रिसिएशन आपको सम में नहीं दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालने का, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस इंस्टॉलेशन चार्जेस और इसमें से लेस करने का स्क्रैप वैल्यू, कोई भंगार में बच जाएगा उसका वैल्यू तो, और डिवाइड करने का लाइफ ऑफ असेट्स, जो असेट्स की लाइफ रहेगी उसके बेस पे इसको डिवाइड कर देने का। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा, फिर हम लोग इसके सम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। बोल बच्चा।
डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड बाई लाइफ ऑफ असेट्स। डेप्रिशिएशन है कि डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन। अभी देखो अच्छा हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अक्टूबर 2018 के पेपर में जो सम आया था उसको देख सकते हो। तो एटलीस्ट 2 सम इसके भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में फ़ोटो भी भेज देते हैं। फ़ोटो लिया आप लोगों ने? मिला? देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा, अक्टूबर 2018 के सम में कैसे पूछा गया था। 2 सम हम लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मोस्टली एग्जाम में कवर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पूरा यहाँ पर कॉसेट सीख ओवरहेड सीख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा भी तो ऑप्शन आपके पास आएगा, बट हम लोग को ट्राई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सम में क्या लिखा है, जस्ट एक मिनट। तो देखो अच्छा सम में क्या लिखा है, सम को हम लोग रीड करते हैं। कैलकुलेट द मशीनरी आर्स रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बोलता है कुछ डेटा दिया है उसके बेस पे आपको मशीनरी आर्स रेट कैलकुलेट करना है। अक्टूबर 2018 के पेपर का सम है, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी खोजोगे तो मिल जाएगा शायद से कहीं पे लिखा है। यहाँ पे कैलकुलेट द मशीनरी आर्स रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो डेटा दिया है इसके बेस पे आपको मशीनरी आर्स रेट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 8 लाख, बोलता है मशीन का कॉस्ट कितना है 8 लाख रुपए है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन दिया है 2 लाख। अभी ये सब किसके लिए यूज आएगा, डेप्रिसिएशन निकालने में आएगा। कॉस्ट हो गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, ये सब देखो इसके अंदर काम आएगा, ठीक है। हम लोग को ये सब निकालने के काम में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हो गया, स्क्रैप वैल्यू, अभी ये सब भी किसके काम में आएगा, डेप्रिसिएशन निकालने में। आगे यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन। मशीन की इफेक्टिव लाइफ कितना है 10 ईयर्स। मशीन कितने साल चलने वाली, 10 ईयर्स चलने वाली। ये भी किसके अंदर आएगा, डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा। आगे यहाँ पे लिखा रेंट रेट्स फॉर अ क्वार्टर फॉर अ शॉप। बहुत अच्छे से पढ़ना, लिखा क्या लिखा है यहाँ पे, रेंट रेट फॉर अ क्वार्टर, मतलब ये क्वार्टर का, पूरे साल भर का नहीं दिया है। क्वार्टर मतलब होता है 3 महीने का, तो साल भर में टोटल 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। तो एक क्वार्टर का रेंट दिया कितना, अमाउंट कितना इसका 30,000 ना। एक क्वार्टर का 30,000 है, लेकिन ये और साथ में लिखा है ये फॉर अ शॉप, मतलब पूरे शॉप का है, ठीक है। अभी हम लोग को वो देखना पड़ेगा कि मशीन कितने शॉप को यूज करती है, ठीक है। ये पूरे शॉप का रेंट दिया हुआ है 30,000 रुपये है, वो भी पर क्वार्टर का है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है जनरल लाइटिंग एक्सपेंसेस है 60,000 पर मंथ, सॉरी जनरल लाइटिंग चार्जेस 2,000 पर मंथ का है, ठीक है। जनरल लाइटिंग चार्जेस कितना दिया हुआ है 2,000 पर मंथ का है। तो पर मंथ का पूरे साल भर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर शॉप सुपरवाइजर सैलरी दिया है 60,000 पर क्वार्टर दिया है, ये भी पर क्वार्टर है। तो आपको बहुत अच्छे से जब सम को रीड कर रहे हो क्वार्टर मंथ एनम ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपका सब पैरामीटर सेम होना चाहिए। यदि आपने सब चीज़ को लिख रहे हो तो या तो सब क्वार्टर में होना चाहिए, या तो सब पर एनम में होना चाहिए, या सब पर मंथ में होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितने भी खर्चे रहेंगे सब सेम पैरामीटर में होना चाहिए। और वो किसके बेस पे डिसाइड करना पैरामीटर, वर्किंग आवर्स। यदि आपके पास वर्किंग आवर्स पर ईयर का है तो सब खर्चे को पर ईयर में कन्वर्ट करो। यदि आपको लगता है कि वर्किंग आवर्स पर मंथ में है तो सब खर्चे को किस में कन्वर्ट कर लो, पर मंथ में कन्वर्ट कर लो। यदि मतलब दोनों का पैरामीटर सेम होना चाहिए, या तो सब खर्चे पर एनम में है तो वर्किंग आवर्स भी किस में होना चाहिए, पर एनम के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है यहाँ पर। आगे लिखा है शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर किसका दिया, पर क्वार्टर का दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन दिया हुआ पर एनम का है। एस्टिमेटेड रिपेयर दिया हुआ कब का है, पर एनम का है। इसके अलावा क्या दिया हुआ हम लोग को, पावर दिया हुआ है 2 यूनिट पर आवर्स। आगे लिखा है 5 रुपीज़ 10 यूनिट्स का। पावर का प्राइस दिया हुआ कि 5 रुपये में 10 यूनिट मिलता है, और 1 घंटे में हम लोग कितना यूनिट यूज करते हैं, 2 यूनिट यूज करते हैं। तो कैसे निकालना, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स दिया कितना 2,000 पर एनम, मतलब आपका वर्किंग आवर्स किस में दिया, पर एनम में दिया है। तो सब खर्चे को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, पर एनम में। नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी लिखा है, लिखा मशीन ऑक्युपाइड 1/4 ऑफ द टोटल एरिया फॉर अ शॉप। बोलता है मशीन पूरे एरिया में नहीं है, जो शॉप है ना उसका 1/4 एरिया। तो मतलब जो भी खर्चे एरिया वाइज जाता रहेगा सबको 1/4 में डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी खर्चे हम लोग को एरिया वाइज जाता रहेगा सबको किस में हम लोग डिवाइड करेंगे, 1/4 के अंदर डिवाइड कर देंगे।
टोटल सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोटेड 1/6 द टाइम ऑन सुपरवाइजिंग ऑन मशीन। बोलता जो सुपरवाइजर है ना वो पूरे सुपरविजन के खर्चे में से 1/6 आवर्स वो कहाँ पे काम करता है, मशीन पे काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, मशीन के ऊपर काम करता है। तो सुपरविजन के खर्चे भी 1/6 कहाँ पे जाएंगे, मशीन पे जाएंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये सम को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेट बन गया। हम लोग इसको फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ मशीनरी आज रेट लिख देते हैं यहाँ पर। मशीनरी आर्स रेट ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा रुपीस पर आवर्स रेट। यहां पर हमारा स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएगा और नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ के हम लोग रनिंग चार्जेस लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं यहां पर। अभी डेप्रिसिएशन का मैंने आप लोग को ऑलरेडी फॉर्मेट बताया हूँ, ठीक है। अभी देखो अच्छा यहाँ पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना आपको। तो डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट्स नहीं, कभी कभी नहीं दिया रहेगा, कभी कभी 10% 20% ऐसा लिख के देगा, ठीक है। तो डायरेक्टली निकाल देने के जब लिख कर देगा तो माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट्स। अभी कॉस्ट ऑफ असेट्स चेक करो कितना दिया हुआ सम में। कॉस्ट ऑफ मशीन 8 लाख दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 8 लाख लिखते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है, 2 लाख, कितना 2 लाख, 2 लाख से। स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, 2 लाख दिया हुआ है। लाइफ ऑफ असेट्स कितना दिया है, 10 ईयर्स का दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 लाख डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 80,000 पर एनम का गया, क्योंकि ये ईयर से डिवाइड किया ना तो 1 साल का डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन 80,000 कब का है, पूरे साल भर का है। 1 ईयर्स का डेप्रिसिएशन 80,000 दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन मिल गया, अभी सम को सॉल्व करेंगे, एक एक खर्चे को पढ़ेंगे, सिर्फ उसको लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। सिंपल एकदम रहता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आइटम क्या दिया है हम लोग को, अभी खर्चे पे आते हैं। रेंट रेट दिया है, तो रेंट रेट कितना दिया हुआ है, रेंट रेट का अमाउंट क्या बच्चा, 30,000। एक मिनट, मार्कर किधर रखा मैं यार, क्या चाहिए? मार्कर, चलो ठीक है। रेंट रेट कितना दिया हुआ है, 30,000 पर क्वार्टर का दिया हुआ है, ठीक है। 30,000 क्या है, पर क्वार्टर का है। तो अपने को पता है कि पर क्वार्टर में मतलब पूरे साल भर का कितना हो जाएगा, ये 30,000 पर क्वार्टर का है। एक साल भर में 4 क्वार्टर होता है, तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। अभी ये 1,20,000 में आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने बोला था बच्चा जो मशीन है ना पूरे एरिया में नहीं है, एक पूरे शॉप का, 1,20,000 पूरे शॉप का है, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा मशीन 1/4 एरिया में है, कितने में है, 1/4।
तो हम लोग इसका 1,20,000 का 1/4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 30,000। वो जो अमाउंट रहेगा सिर्फ मशीन का कॉस्ट हम लोग को ये वाले कॉलम में लिखना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, अगला आइटम क्या दिया हुआ है, जनरल लाइटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। जनरल लाइटिंग एक्सपेंस कितना दिया है, टू थाउजेंड नहीं 2000 है, तो 2000 दिया हुआ पर मंथ का ना, तो पर मंथ का 2000 है, तो 2000 पर मंथ का पूरे साल भर का हम लोग को चाहिए तो इंटू 12 करना पड़ेगा, 24,000 आएगा। लेकिन ये 24,000 को मैं आउटर कॉलम में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि लाइटिंग भी जो रहता है ना एरिया वाइज जाता है, ठीक है, लाइटिंग का खर्चा जो रहता है एरिया वाइज जाता है। तो इसने जब 1/4 मशीन एरिया यूज कर रही है तो रेंट भी 1/4 आया, तो लाइटिंग भी कितना आएगा 1/4 ही आएगा। लाइटिंग भी कितना आएगा 1/4 इंटू 1 करने का डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, आगे लिखा बच्चा शॉप सुपरवाइजर सैलरी दिया हुआ है। शॉप सुपरवाइजर सैलरी कितना है, 60,000 एक मिनट, शॉप सुपरवाइजर सैलरी 60,000 दिया कि 30,000 है, 60,000 पर क्वार्टर का है। तो अपने को पता बच्चा हम लोग को पूरे साल भर का चाहिए, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 2,40,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुपरवाइजर के ऊपर भी नीचे का एडजस्टमेंट लिखा है, वो सिर्फ मशीन पे कितना 1/6 काम करता है, तो हम लोग 2,40,000 का 1/6 अमाउंट सिर्फ उसको देंगे, मशीन में जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना 40,000 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 40,000 लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम क्या लिखा है, इंश्योरेंस, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन का दिया है, लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ मशीन, सिर्फ मशीन का दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है, पूरे साल भर का है, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिपेयर का कॉस्ट दिया है क्या, इंश्योरेंस के बाद एस्टिमेटेड रिपेयर दिया हुआ है ना, एस्टिमेटेड रिपेयर कितना दिया है। अभी देखो चल रिपेयर जो रहता है रनिंग चार्जेस में आता है, एस्टिमेटेड रिपेयर चार्जेस दिया है कितना है 10,000 है, तो 10,000 बच्चा यहाँ पे देखो 10,000 ये पूरे साल का है ना, पर एनम का, हम लोग को पर आवर्स में चाहिए, तो जो रनिंग का चार्जेस रहेगा पर आवर्स में पहले से कैलकुलेट करने का। तो सब में दिया था मशीन कितने घंटे चलती है पूरे साल भर में 2,000 घंटे, देखो एकदम लास्ट वाले एडजस्टमेंट में लिखा है एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स मशीन का कितना 2,000 है, तो 2,000 तो इसको 2,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 घंटे का चार्जेस रिपेयर का, 5 रुपये आएगा, आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है पर एनम का, ठीक है, इसको हम लोग 6,000 लिख दिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पावर के बारे में क्या बोला है, 2 यूनिट 1 घंटे में यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं सिर्फ 2 यूनिट 1 घंटे में यूज करते हैं। लेकिन पावर का रेट दिया है कैसे, 5 रुपये 10 यूनिट का है, तो पावर का रेट देखो कैसे निकालने का, पावर का रेट 5 रुपये है 10 यूनिट का, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा 1 यूनिट का रेट कितना है, पर यूनिट रेट कितना है 0.5 आ जाएगा। बोलता 5 रुपये में 10 यूनिट हम लोग को मिलता है, तो 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का प्राइस कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पावर लिखते हैं, 5 रुपये था कितना 10 यूनिट का है, और हम लोग 2 यूनिट 1 घंटे में यूज कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ रहा था, इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा पावर का चार्जेस, 1 रुपये आ जाएगा। अभी सब खर्चे लिखकर हो गया, अभी यहाँ पर डेप्रिसिएशन बाकी, अभी हम लोगों ने लिखा नहीं थी, यहाँ से डेप्रिसिएशन उठा के लिखने का, डेप्रिसिएशन भी रनिंग चार्जेस में आएगा।
डेप्रिसिएशन दिया कि पूरे साल भर का कितना है 80,000, और हम लोग को कितना चाहिए 1 घंटे का चाहिए। 1 घंटे में मशीन कितना रन होती है 2000 घंटे, तो 8,000 डिवाइड बाई 80,000 डिवाइड बाई 2000 कर दो। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्किंग आवर्स दिया है 2000 आवर्स, ठीक। कितना आएगा डिवाइड करने पे 4 की 40, 40। सब खर्चे लिख दिया हम लोगों ने। अभी ये खर्चे का टोटल मानने का है। अभी ये सब पर आवर्स में लिखा है, लेकिन ये सब पूरा टोटल दिया, पर एनम का दिया हुआ है, तो इसका टोटल मानने का टोटल कॉस्ट कितना आता है 30,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 6,000, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया 82,000। पर आवर्स का कॉस्ट चाहिए, तो पर आवर्स का कॉस्ट कैसे आ जाएगा, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देने का वर्किंग आवर्स से, किससे वर्किंग आवर्स से, मतलब 82,000 डिवाइड बाई एक साल में मशीन 2000 घंटे चलती है, तो 2000 से डिवाइड कर देने का चलेगा। इसको डिवाइड कर दो, देखो कितना आता है, कितना 41। इसका टोटल मार देने का रेट पर आवर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 87 आएगा कि 87 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 87 सर ये 2 है ना, मशीन रेट पर आवर्स 1 रुपये। अच्छा वो 2 है कि 1 है? ये 1 रुपये, तुझे 2 रुपये दिख रहा है क्या, सर ये 2 ही दिखा हुआ है। चल ठीक है। मशीनरी आवर्स रेट आ जाएगा चलो बच्चा इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट करते हैं। एक सम और इसके करेंगे, जल्दी से इसे कॉपी कर लो बच्चा। चलो बच्चा इसके एक और सम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग मटेरियल कॉस्ट करेंगे। अभी इसका जो लास्ट ईयर नवंबर 2022 में जो सम आया था, एक बार वो सम देख लेना, ठीक है। इसका फोटो भेज देता हूँ मैं आप लोग को जल्दी से। नवंबर 2022 का है, मशीन कॉस्ट ₹12 लाख। ऐसा सम आप लोग बुक में भी खोज सकते हो, मिल जाएगा। चलिए बच्चा इसका फोटो भेज दो। क्वेश्चन नंबर 33, एक क्वेश्चन नंबर 33 देखना बच्चा। भेज दिया बच्चा। अभी देखो बच्चा हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, भेजूं मैं? भेज दो, सूजल भेज रहा है। टेक्स्ट बुक दे देना मुझे। बुक पास कर अच्छा। ये देखो अच्छा सम में क्या लिखा है, सब लोग यहाँ पे देखना। लिखा अ मशीन कॉस्टिंग 12 lakhs एंड डीम टू हैव द स्क्रैप वैल्यू 10% एट द एंड ऑफ द इफेक्टिव लाइफ 12 years। बोलता मशीन का कॉस्ट जो है 12 लाख है। कितना है 12 लाख है। और इसका हम लोग इस्टीमेट कर रहे हैं कि इसका जो स्क्रैप वैल्यू रहेगा ना, वो स्क्रैप वैल्यू कितना होने वाला है इसका 10% रहेगा। कितना रहेगा 10% इसके स्क्रैप वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, लिखता है यहाँ पे सब में लिखा है कि लाइफ ऑफ मशीन कितना है 12 years। इसके पूरी लाइफ कितना है 12 साल की है। बोलता है ऑर्डिनरली द मशीन इज द एक्सपेक्टेड टू रन 1800 आवर्स पर ईयर। मान के चलते मशीन कितने घंटे चलने वाली है 1800 आवर्स पूरे साल भर में चलने वाली है। मतलब वर्किंग आवर्स 1800 आवर्स से दिया हुआ है। आगे लिखा है बट इट द एस्टिमेटेड दैट 200 आवर्स टाइम विल बी लॉस्ट फॉर नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बोलता 200 घंटे ऐसा रहेगा जिस समय मशीन का रिपेयर करने में ये सब कामों में टाइम जाने वाला। मतलब बोलते हैं हम लोग इसको अब नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग को क्या होता है ना
पावर नहीं यूज होता, बाकी सब खर्चे यूज होते हैं। मतलब उस टाइम पे मशीन को रिपेयर करेंगे तो पावर नहीं यूज होता है। तो ऐसे में क्या होगा ना, सब खर्चे को तो 1800 से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब पावर को डिवाइड करने के आएगा तो उसको हम लोग 1800 के बेस पे ना लेके 1600 के बेस पे लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि मशीन उस टाइम नहीं रन हो रही है, ठीक है, उस समय पावर नहीं यूज हो रहा है, रिपेयर का काम चल रहा है मशीन का। आगे यहाँ पर लिखा है अदर डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन शॉप, नीचे दिया है एनुअल वेजेस, बोनस, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन फॉर, बोल बच्चा, क्या हुआ? सम बच्चा यहाँ पर नवंबर 2012 के आपको ग्रुप में भेजा ना, नवंबर 2022 के पेपर का है, ग्रुप में देखो आया रहेगा सम बच्चा। और टेक्स्ट बुक यदि आया था आपके पास, पेज क्वेश्चन नंबर 33 है, 16 में भी आया था। लिखा है एनुअल वेजेस, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटेड टू ईच ऑफ 2 ऑपरेटर। कितने ऑपरेटर है? 2 है। और एक ऑपरेटर को मिलता है यहाँ पर कितना? 1,50,000 यहाँ पे लिखा है। आगे लिखा है ईच ऑपरेटर इज इन चार्ज फॉर 3 मशीन। लेकिन एक ऑपरेटर जो है वो कहाँ पे काम, कितने मशीन पे काम, 3 पे काम करता है। तो मतलब टोटल 6 मशीन पे काम हो रहा है। कितने पे हो रहा है? मतलब 2 ऑपरेटर का हम लोग को यहाँ पे दिया, ठीक है, टोटल 2 ऑपरेटर काम कर रहे हैं और एक ऑपरेटर 3 मशीन चला रहा है। तो 2 ऑपरेटर मिलकर कितने मशीन चलाते? 6 मशीन चलाते रहेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर रेंट ऑफ द शॉप पर ईयर का, रेंट पूरे शॉप का कितना दिया है पर ईयर का? 1,20,000 दिया है रेंट। आगे लिखा है यहाँ पे जनरल लाइटिंग चार्जेस शॉप पर मंथ का शॉप का चार्जेस दिया कितना? 6,000 दिया है। आगे लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 1 मशीन पर एनम। एक मशीन का इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का दिया है? एक मशीन का दिया कितना है? 28,000 दिया है। आगे लिखा है यहाँ पर शॉप सुपरवाइजर मंथली रेम्युनरेशन, सुपरवाइजर का चार्जेस मंथली का दिया कितना है? 15,000 है। आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर दी पर मशीन पर क्वार्टर का दिया है। तो साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू 4 करना पड़ेगा और एक मशीन का ही दिया है। आगे यहाँ पर अदर फैक्ट्री ओवरहेड एट्रीब्यूटेड टू द शॉप पर एनम का दिया है। अदर जो खर्चे है पूरे शॉप का दिया है कितना? 96,000 है। पावर कंजप्शन ऑफ मशीन का दिया है, बोलता पर आवर्स में 15 यूनिट होता है और 6 रुपये पर यूनिट का कॉस्ट है। मतलब पूरे 1 घंटे में मशीन कितना यूनिट पावर यूज करती है? 15 यूनिट, और 1 यूनिट का चार्जेस कितना है? 6 रुपीज़ है। आगे यहाँ पर लिखा देयर आर द 6 आइडेंटिकल मशीन। यहाँ पर एक मशीन नहीं है, कितनी मशीन है? 6 मशीन है। तो सब खर्चे को हम लोग को 6 से डिवाइड करके एक मशीन में निकालना पड़ेगा। लिखा है कि देयर आर द 6 आइडेंटिकल मशीन इन द शॉप, सुपरवाइजर एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 टाइम ऑफ द सुपरवाइजिंग द मशीन। और सुपरवाइजर हमेशा मशीन पे काम नहीं करता है, सिर्फ कितना दिया है? 1/5 टाइम कहाँ पे काम करता है? मशीन पे काम करता है। तो पहले 1/5 निकालना पड़ेगा, फिर वो कितने 6 मशीन को देखता है तो उसके हिसाब से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा सुपरविजन के जो भी चार्जेस रहेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ यहाँ पर। बाकी सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए देखो क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट्स। अभी कॉस्ट ऑफ असेट्स सब में कितना दिया है? 12 लाख है। इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ दिया क्या? नहीं दिया हुआ है, नील है, मतलब कुछ भी नहीं दिया है। स्क्रैप वैल्यू सब में दिया हुआ है 10%। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10% है। तो 12 लाख का 10% कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। लाइफ ऑफ असेट्स कितना है? 12 साल है, डिवाइड बाय 12 करने का। अभी इसको सॉल्व करो, 12 लाख में से 1,20,000 माइनस करो, डिवाइड बाय 12। 90,000
10,80,000 आया, डिवाइड बाई 12 तो कितना आ गया? 12 लाख में से 1,20,000, 12 लाख में से 1,20,000 माइनस करो, जो अमाउंट आएगा उसको डिवाइड बाई 12 करो, 90 आ रहा है। 90,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन है क्या? चलो ठीक है, अभी सब खर्चों को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये टोटल वाला अमाउंट होता है और यहाँ पर आवर्स का कॉस्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस लिखते हैं। अभी एक एक करके स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। सबसे पहला क्या दिया हुआ हम लोग को? एनुअल वेजेस दिया हुआ है और एनुअल वेजेस बोनस ये सब दिया हुआ है ना। तो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, रनिंग चार्जेस में आ जाएगा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कंटे ईच टू ऑपरेटर, नहीं इसको हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर नहीं, इसको सेपरेटली लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जब वो ऑपरेटर इंचार्ज है, जब मशीन को चलाएगा तो ही हम लोग को देना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग रनिंग चार्जेस में लिख देते हैं, पीएफ कंट्रीब्यूशन जो भी दिया हुआ है, एनुअल वेजेस यहाँ पर रनिंग चार्जेस लिखते हैं। एनुअल बोनस, वेजेस और क्या था, पीएफ कंट्रीब्यूशन। ये सब मिला के कितना दिया हुआ था यहाँ पर? 1,50,000। बोलता है कि 1,50,000 जो है ना, ये एक ऑपरेटर का है। यहाँ पर बोलता है एक मशीन पे 2 ऑपरेटर काम मतलब 2 ऑपरेटर काम करते हैं, एक ऑपरेटर 3 मशीन चलाता है। कितना चलाता है? 3। तो 1,50,000 कितने का दिया है? एक ऑपरेटर का दिया है। और एक ऑपरेटर कितना मशीन चलाता है? 3। तो इसको पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तब एक मशीन का पता चलेगा। डिवाइड करो, कितना आएगा? 50,000। ठीक है, इसको 50,000 यहाँ पे लिख के रखते हैं, बाद में आर्स में डिवाइड करके हम लोग लिख देंगे आफ्टर कॉलम में, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे लिखते हैं। अगला आइटम दिया था रेंट शॉप पर ईयर का दिया है। रेंट कितना दिया हुआ है? 1,20,000 दिया है। ये पूरे शॉप का है, ठीक है। और पूरे शॉप के अंदर कितनी मशीन है? 6 है। एक ऑपरेटर 3 मशीन चलाता है, 2 ऑपरेटर मिलकर कितना हो जाएगी? 6 मशीन, नहीं 6 मशीन, 3, एक ऑपरेटर 3 मशीन चलाता है, 2 ऑपरेटर मिलकर 6 हो जाएगा। डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 20,000। मतलब 20,000 हमारा रेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? जनरल लाइटिंग पूरे शॉप का दिया हुआ है, कितना है? शॉप पर मंथ का दिया है। जनरल लाइटिंग 6,000 पर शॉप, सॉरी शॉप का दिया हुआ है, पर मंथ, कितना दिया है? 6,000 पर मंथ का है, हाँ, इंटू 12 करने का 72,000। 72,000 है। इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा एक, क्योंकि पूरे शॉप है और पूरे शॉप के अंदर कितनी मशीन है? 6 है। हम लोग को एक मशीन का कॉस्ट चाहिए, कितने का चाहिए? एक मशीन का। तो डिवाइड बाई 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12,000। नेक्स्ट क्या दिया है? ये हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम 28,000। पर मशीन का दिया ना। तो जब पर मशीन का रहेगा डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग इंश्योरेंस पर मशीन, मतलब एक ही मशीन का दिया हुआ, कितना है? 28,000। 28,000 है। नेक्स्ट क्या दिया है? शॉप सुपरवाइजर मंथली रेम्युनरेशन। शॉप सुपरवाइजर का मंथली रेम्युनरेशन दिया। शॉप सुपरवाइजर 15,000 एक मंथ का है, पूरे 12 महीने का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 1,80,000। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15,000 था ना, 12 महीने का 1,80,000 हो गया। लेकिन इसके बारे में कुछ बोला था सब में नीचे एडजस्टमेंट में कि एक जो सुपरवाइजर सिर्फ 1/5 मशीन पे काम करता है, तो इसका 1/5 निकालने का कितना आएगा?
कितना आ जाएगा? 36,000। तो यहाँ पर 36,000 रुपये से आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? कॉस्ट कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मशीन पर रिपेयर का दिया है, कॉस्ट दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन पर क्वार्टर। मशीन पर कॉस्ट कितना दिया है? 6,000। 6,000 पर क्वार्टर का है, इंटू 12 कर देंगे। और एक ही मशीन का दिया ना, पर मशीन का है ना। एक मशीन कितना 6,000 रिपेयर का चार्जेस आता है पर क्वार्टर का। 72,000। दो मशीन मिलके 6 जन चला रहे हैं ना। नहीं, एक ऑपरेटर 3 मशीन चला रहा है, हाँ 2 ऑपरेटर मिलकर टोटल 6 मशीन चला रहे हैं, और हम लोग को सब खर्चे का एक ही मशीन का निकालना है। तो जो चीज़ का एक मशीन का दिया तो उसको और तो डायरेक्टली लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये रिपेयर मेंटेनेंस एक ही मशीन का दिया हुआ है, इंश्योरेंस का एक ही मशीन का दिया था, और जो खर्चे सबका साथ में दिया उसको डिवाइड बाई 6 करके एक मशीन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 72,000। तो 72,000 है, ठीक है। इसको बाद में हम लोग डिवाइड कर देंगे, आज से तो रेट मिल जाएगा, अभी फिलहाल ऐसे छोड़ के रखते हैं। यहाँ पे 72,000 आ रहा है। आगे नेक्स्ट क्या लिखा था यहाँ पर? अदर फैक्ट्रीज ओवरहेड। अदर फैक्ट्री ओवरहेड हमारे स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाएगा, कितना है? 96,000 वो क्या पर मशीन दिया या कुछ ऐसा बोला है? पर एनम। पर एनम का है 5, ठीक है। क्या लिखा था यहाँ पर? अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना दिया है? कुछ आपको बोला नहीं, मतलब 96,000 दिया ना पर एनम का। तो 6 मशीन का रहेगा, 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा एक मशीन का? 16,000। कितना? 16,000। 16,000 आ जाएगा, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन याद से लिखना है। डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया था? 90,000। अभी पावर हम लोग भूल गए ना, अभी लिखे नहीं, ऊपर कहीं दिया था क्या पावर के बारे में? ये अभी लास्ट में दिया। लास्ट में पावर कंजप्शन दिया था। पावर के बारे में क्या बोला था? मशीन पर 15 यूनिट्स। 15 यूनिट यूज करती है, एक यूनिट का प्राइस कितना? 6 रुपये है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो, अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं। 15 × 6 करो, 90। 90। अभी ये सब खर्चे का टोटल मान लो। कितना आ रहा है? 1,12,000 है। अभी देखो, जब मशीन आवर्स के बारे में क्या बोला तो वापस से चल के पढ़ते हैं, फिर सबको खर्चे को डिवाइड करते हैं। तो ऊपर देखो मशीन आवर्स के बारे में आपको क्या बोला था यहाँ पर? सब में लिखा था कि ऑर्डिनरी, देखो वापस से ऊपर से सेकेंड लाइन में लिखा है ऑर्डिनरी द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 1,008 आवर्स पर ईयर। हम लोग सोच के रखे थे मशीन 1800 घंटे पर ईयर्स में चलेगी, लेकिन क्या लिखा है? बट इट इज द एस्टिमेटेड दैट 200 आवर्स ऑफ द टाइम विल बी लॉस्ट फॉर द नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मशीन 200 घंटे तो ऐसे रिपेयर में चले जाता है, तो मशीन सिर्फ चलती कितना है? 1,600 घंटे। तो सब खर्चे को किससे डिवाइड कर देंगे? 1,600 इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड करेंगे। आपको दिया हुआ आवर्स दिया है, ठीक है, वर्किंग आवर्स दिया है हम लोग को 1800 घंटे दिया है, और इसमें से लेस करने का रिपेयर के टाइम जो जाता है कितना? 200 दिया है ना। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना हो जाएगा? 1,600 हो जाएगा। सब खर्चे को 1,600 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो इसका टोटल इतना आया था। रेट पर आवर्स का कितना आ जाएगा? रेट पर आवर्स, 1,12,000 divided by 1,600 करेंगे क्या? हाँ, 70 है। इसको 1,600 से डिवाइड कर दो, चाहे 1 घंटे का कॉस्ट आ जाएगा कितना? 70 आ रहा है। हाँ। ओके, ठीक है। अभी ये सब खर्चे को भी डिवाइड कर दो, जिसको हम लोगों ने अभी तक डिवाइड नहीं किया है। डेप्रिसिएशन भी बाकी है। सबको रनिंग चार्जेस को 3,125। किसको डिवाइड किया बच्चा? इसका
1600 नहीं 1600, हाँ तो 50,000 को बच्चा इतने से Depreciation आया 56.25. कितना है? 56.25. हाँ 56.25 राइट है। 72,000 डिवाइड बाई 1600 करो, 45. 45 आ गया। ओके, और 90,000 डिवाइड बाई 1600, वही डेप्रिसिएशन ही आया होगा. अच्छा डेप्रिसिएशन का आपने बोला, 56.25 डेप्रिसिएशन. 56.25 आ रहा है। एक मिनट, डेप्रिसिएशन आपका कितना आ रहा है? 56 पॉइंट, 25 नीचे ना वो डेप्रिसिएशन. ये आपने डेप्रिसिएशन का बताया 56 पॉइंट, हाँ 25. इसका फिर कितना आएगा? 50,000 डिवाइड बाई 1600, और रिपेयर्स मेंटेनेंस का आएगा 45. सर 31 इसका 45 आएगा। 31.25 किसका बच्चा? ये 50,000 31.25 आएगा। हाँ वो ऊपर वाले का आएगा, 45 नीचे वाले का आएगा. रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना है बच्चा? 45 वही तो बोला. रिपेयर मेंटेनेंस का 45 यार आप लोग का। हाँ. हाँ और उसके और वो ऊपर उसके वाले ऊपर का है वाले ना का। 31.25 एक मिनट जस्ट वेट। सर ये फर्स्ट वाला है। रुक एक मिनट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बोला क्या था? एक मिनट देखते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में ऊपर क्या बोला था? कौन से नंबर पे था एडजस्टमेंट? 45 आएगा। कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मशीन पर क्वार्टर दिया था 6,000, ये अमाउंट हम लोग गलत लिए। ये पर क्वार्टर का है 6,000 इंटू 4 करने का 24,000 कितना आएगा? 24,000 और 24,000 को डिवाइड करो 1600 से 15 आएगा। 15 आएगा। ऊपर वाले ऊपर वाले सिर्फ जो लिखे थे वो 31.25 इसका हाँ इसका 31.25। अभी सबका हो गया क्या? बाकी है, सबका निकाल लिया, टोटल मार दो। 70 प्लस 31.25 प्लस 15, 56.25 प्लस 90, 262.5. 26 2.5. ऐसा। 70 हाँ सर एक मिनट ये आ जाएगा आपका मशीनरी आज रेट आ जाएगा। इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मटेरियल कॉस्ट करते हैं, ठीक है। ओवरहेड के हम लोगों ने 4 सम टोटल सॉल्व किए, चारों सम प्रैक्टिस कर लेना, आपको ओवरहेड आ जाएगा। 20 हाँ राइट है सर। राइट है ना?